हिस्से के अंदर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कनिष्क कटारिया जिन्होंने टॉप किया है, यूपीएससी टॉप किया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये कनिष्क कटारिया जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे और उसके बाद डेटा वैज्ञानिक के तौर पर काम किया, उसके बाद नौकरी छोड़ी, 1 साल जयपुर में रुके और मेरे सहयोगी मदन कलाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से फोन पे और हम उनको बधाई दे चुके हैं, लेकिन हम वो मुस्कुराहट देखना चाहते हैं कि इस उपलब्धि के बाद कनिष्क को जब बधाई दी जाती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान कैसी होती है? कनिष्क, फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लाना एकदम सरप्राइजिंग था मेरे लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत करी होगी आपने? जी मेहनत तो बहुत करी है, लास्ट 2 इयर्स कंप्लीटली इसके ऊपर फोकस रहा है। जॉब वगैरह मैंने क्विट करके इसकी तैयारी करी थी एंड आज 2 साल की मेहनत का आज रिजल्ट सामने दिखाया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सैमसंग में अमेरिका में सैमसंग में आप कोरिया में सर्विस कर रहे थे, इसके बावजूद वहाँ रहते हुए आपने जो है तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी। जी मैं कर रहा था, मैं 1.5 साल सैमसंग में जॉब करी थी, बट तब वो ऐसा लगता था कि बस मैं वहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ, ऐसे कुछ इम्पैक्टफुल काम नहीं हो रहा है। अब मेरा हमेशा से उद्देश्य था कि इंडिया में आके कुछ अच्छा करना है एंड मेरे ताऊजी एंड मेरे फादर दोनों सर्विसेज में रहे हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि सर्विसेज में आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन रहा था एंड उसके बाद में ही कनिष्क, कितनी मुश्किलें आई? होने के बावजूद भी आपने आईएएस को क्यों चुना? जी ऐसा पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था, ये ओवर टाइम मेरा इंक्लिनेशन डेवलप हुआ जब मैंने देखा कि इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं सर्विसेज के अंदर आके एंड काफ़ी अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट है सर्विसेज में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करने की, तो वही मेरा मोटिवेशन था एंड माय फादर एंड ताऊजी का मैंने काम देखा तो मेरे को लगा कि मैं भी उनके नक्शे कदमों पे चल के अच्छा काम कर सकता हूँ। कनिष्क, जो आईएएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? और आप भी आईएएस बन गए हैं, तो कितनी खुशी हो रही है? जी एक एक करके मैं एक बार आंसर दे देता हूँ। जी आपका पहले दे देता हूँ। बच्चों के लिए मेरा यही कहना रहेगा कि हमेशा खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए एंड जो नॉइज़ होती है एक्सटर्नल नॉइज़ उसको आप फिल्टर करते रहिए एंड कई लोग होते हैं जो लोगों को पता नहीं रहता कैसे तैयारी करनी है एंड मुझे भी स्टार्ट में काफ़ी डाउट था कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बट मेरे 2-3 फ्रेंड्स जिनका क्लियर हुआ था, मैंने उनसे टच में रहा, उनका पैटर्न मैंने फॉलो करा एंड उसके थ्रू ही मैं क्लियर कर पाया। अब फ्यूचर में किस तरह से सेवा करेंगे देश की? जी वो तो उद्देश्य तो देश की सेवा करना ही रहा है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है मेरे को, उसके बाद में ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आके अच्छा काम कर पाऊँगा। ट्रेनिंग वगैरह होगी, उसमें आइडिया लगेगा कि क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या आपके पास पावर्स रहती हैं कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। कनिष्क, ये सपने में भी सोचा था कि आप ऑल इंडिया टॉपर बनेंगे? जी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना मैंने देखा था मुझे कभी लगा नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल हो पाएगा। लास्ट ईयर जब इस वक्त रिजल्ट आया था तो मेरा एक फ्रेंड है आईआईटी से ही, उसकी 24th रैंक आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो देखने के बाद में मुझे लगा था कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है क्लियर करना, तो मैंने थोड़ा अपना एफर्ट ज़्यादा इंक्रीज़ करा, बट फर्स्ट रैंक आएगी ये मेरे को कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। पेरेंट्स ने किस तरह मोटिवेट किया आपको? जी पेरेंट्स का मैं मतलब जो कहते हैं थैंकलेस जॉब होती है, उनको आप थैंक्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि जितना वो सपोर्ट करते हैं वो उतना ही कम रहता है। लाइक मेरे फादर ने कभी पुश नहीं करा मेरे को कि तुमको सर्विसेज में ही करनी है, उन्होंने हमेशा मेरे लिए फ्रीडम रखी कि तुम जो करना चाहते हो वो तुम करो एंड मेरी मदर हमेशा से मैं लास्ट 1 ईयर से यहीं पे पढ़ रहा था, तो उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा अच्छे से खाने पीने का एंड इंश्योर करा कि मेरे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो एंड मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। तो कनिष्क, कभी लगा कि इस मुकाम पे शायद पहुंचने में कुछ बाधा आएगी? टॉपर करते हैं, हर एग्जाम में टॉपर करना कितना मुश्किल होता है, हर बार आप टॉपर करते हैं? जी ऐसे कोई कुंजी तो नहीं है, हार्ड वर्क ही है एंड जो मैंने पहले बोला सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप कर सकते हैं एंड काफ़ी बच्चे होते हैं तैयारी करने वाले, लक का फैक्टर भी होता है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली मुझे पता था कि मैं क्लियर कर ही पाऊँगा। काफ़ी मैंने चीज़ें सही करी होंगी जिसके बदौलत ये मेरे को मुकाम हासिल हुआ है एंड हमेशा मैं यही बोलूँगा कि लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस से हार्ड वर्क करते रहेंगे तो रिजल्ट सबको मिल जाए। विजेंद्र, हमारे साथ उनके पेरेंट्स भी हैं इस वक्त, हम उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से अपने बेटे को उन्होंने तैयार किया।
जी बहुत बहुत बधाई सावरमल जी, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में आपके बेटे ने नाम रोशन किया है राजस्थान का। किस तरह से महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं और मेरा पूरा परिवार काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बेटे ने ऑल इंडिया में जो टॉप किया है, इसके लिए निश्चित रूप से इसकी मेहनत काम आई है और पूरी कर्तव्य निष्ठा और डेडिकेशन के साथ इसने जो तैयारी की इसकी। मम्मी जो है बहुत खुश है। किस तरह से बेटे की परवरिश की आपने? ये तो अपना इसकी मेहनत का फल है। मुझे इस पर पूरा विश्वास है, शुरू से ही अच्छा पढ़ाई में इंटेलिजेंट रहा है और आगे भी मुझे लग रहा था कि कवर कर लेगा। जो इसने अपनी मेहनत रंग लाई हो, बाकी सब भगवान की मर्जी है, भगवान के हाथ में। कनिष्क की माता जो है हायर सेकेंडरी तक पढ़ी लिखी है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को इस रूप में, इस लेवल पर तैयार कर लिया। कैसे अपने बेटे को आईएएस बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह से तैयारी करनी पड़ी, कैसे खाना खिलाना पड़ा बेटे को, कैसे सवेरे जल्दी उठाना पड़ा, किस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ी? नहीं, ये सब ये अपने आप करता था। ये अपने आप उठना, अपने आप। मेरा तो बस इसको टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता देना, सब कुछ था। और थोड़ा इसका ध्यान रखना, तबीयत का इनका। बाकी ये अपनी मेहनत करता था और ये सब इसका भगवान के हाथ में, सबके आशीर्वाद का, घर वालों के सब सहमति से। मैडम, कभी लगा था कि कनिष्क देश में इतना बड़ा नाम रोशन करेगा? आज आपकी खुशी आपके चेहरे पर झलक सकती है। शायद आप निशब्द हैं, सर भी निशब्द हैं। ऐसा कभी महसूस हुआ था कि कनिष्क इतना बड़ा नाम करेगा देश में? भाई ये तो था कि आईएएस बन जाएगा, लेकिन ये नहीं था कि तो बिल्कुल मदन, अगर मुमकिन है तो सवाल कीजिए, ममता माँ, ममता का प्यार और हाथ का खाना कनिष्क को पसंद क्या है, और दुआओं में किस तरीके से वो कनिष्क को देखती रही? मैडम, स्टूडियो से हमारा सवाल है, विजेंद्र हमारे एंकर जो है सवाल पूछ रहे हैं, किस तरह का खाना टॉपर्स को पसंद है, क्या पसंद रही उनकी, जिससे उनको मोटिवेशन मिला ज्यादा से ज्यादा? ये तो बिल्कुल सिंपल खाना खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वही डेली रूटीन। ये तो वैसे भी है, ये क्या ऑयली वगैरह अवॉइड करता है, फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, इस तरह की चीज़ लेता है। ये जो बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब लाइक नहीं करता। बिल्कुल सिंपल खाना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे फ्रूट्स। अच्छा मदन, उनसे पूछिए, एक माँ के रूप में कभी महसूस नहीं हुई? एक सादी जिंदगी जीते हैं, सादगी से भरे कपड़े नजर आ रहे हैं, अब खाना भी वो सादा खाते हैं, तो टेंशन नहीं हुई कि जिस तरीके की लाइफ, भागदौड़ भरी आज की लाइफ है और जैसे आज के नौजवान हैं उनसे थोड़े अलग हैं? मैडम, आपको ये लगा कि मेरा बेटा बहुत ही सिंपल है, इस लेवल पे पहुंच जाएगा? क्योंकि आमतौर पे जो युवा होते हैं वो किस तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, किस तरह की हाई फाई जिंदगी जीते हैं। कनिष्क बहुत ही सिंपल है। हम पहली बार मिले, उनकी सिंपल-सिटी सबको प्रभावित कर रही है, आज पूरे देश को प्रभावित कर रही है। नहीं, बहुत सिंपल है शुरू से ही। एक्चुअली इसके पापा भी शुरू से ही सिंपल है, तो मैं सोचती हूँ पापा को गया है तो उस हिसाब से बेटा भी मेरा सिंपल ही है, आराम से। लाइफ स्टाइल भी सिंपल है, हम सभी की सिंपल है, ऐसा नहीं है कि हम हाई फाई बन के। अच्छा मदन, पूरा परिवार, ये हमेशा लड़ाई होती है माता पिता में कि बेटा किस पर गया है। आईएएस के पुत्र आईएएस तो बनेंगे, लेकिन दोनों में से किसको लगता है कि कनिष्क उन पर गया है? मम्मी पापा दोनों मौजूद है। एक ऐसा सवाल है जिसे आम पेरेंट जानना चाहेगा, आखिर कनिष्क किस पे गया है? आपका क्या मानना है, माँ पे गया है या माँ का मानना है पिता पे गया है? नहीं, दोनों पे गया है। स्वभाव में माता जी गया है और पढ़ाई में इंटेलिजेंस मेरे को गया है। ये मैं दोनों को। यहाँ भी बड़ा सूझबूझ बड़ा जवाब है विजेंद्र के। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि इन पे गया और पिता कह रहे हैं माँ पे गया, माँ कह रही है पिता पे गया। वापस आपके पास आऊंगा, बस